जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो का विषय है कि सभी नायब सूबेदार साहब जो है सभी नायब सूबेदार साहब और सूबेदार मेजर यानी सभी JCO MSP हो चाहे जो भी JCOs हैं वो सारे के सारे गजेटेड ऑफिसर हैं और गजेटेड ऑफिसर हैं। सभी को गजेटेड ऑफिसर की पेंशन तथा वेतन भत्ते मिलने चाहिए। इसलिए माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय का स्टेटमेंट है, उसमें आप देखिए क्या क्या स्टेटमेंट्स है और ये किन्होंने केस किया है और क्या इसके अंदर है, ये इस वीडियो के अंदर पूरा जानेंगे। तो साथियों आपको पता है जब अगर ये नियम लागू हो जाएगा तो साथियों सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक वेतन और पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको पूरा ये इसका स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो साथियों ये है कि आपको पता है जब एक नायब सूबेदार साहब बनता है तो उसका JC नंबर भी बदल हो जाता है और उसको एक गजेटेड ऑफिसर में वो राष्ट्रपति महोदय से गजट नोटिफिकेशन निकलता है और राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं। तो इसके कारण जो है JCO जो है सभी गजेटेड ऑफिसर होते हैं और गजेटेड ऑफिसर की ड्यूटियां भी JCOs को वहाँ पर इन लिeu ऑफ ऑफिसर में दी जाती हैं। लेटर निकल के इसके लेटर भी यहाँ पर है साथियों। अब उसके बाद जो है आप देखते हैं कि इसकी पेंशन जो है वो नहीं मिलती है और ना ही उसको पे मिलती है गजेटेड ऑफिसर की। तो इसके लिए साथियों ये जो है कोर्ट केस हुआ है इन द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा एट कटक में जो है उड़ीसा के अंदर ये कोर्ट केस नंबर है, ये WP नंबर 30725 ऑफ 2024 को कोर्ट केस है साथियों। ये क्या है नायब सूबेदार गगन बिहारी ब्योरे साहब ने और आदर्श दूसरे साथियों ने मिलकर के ये पिटिशनर है इसके। ठीक है साथियों, अब जो है इसमें ये पिटिशन है यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स के किया है सरकार के खिलाफ। तो ओपोजिट पार्टीज है इसमें और ये जो है एडवोकेट साहब है और ये इसके ओपोजिट पार्टी के एडवोकेट साहब है मिस्टर PK पार्थी DSGI और मिस्टर BK पार्थी CGC। ये है साथियों द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चीफ 7/12/2024 का ये हियरिंग है। ऑर्डर नंबर 1 हेड लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड द स्टेट। साथियों आगे इसमें देखो ये है बाय मीन ऑफ दिस एप्लीकेशन द पिटिशनर प्रेज, ऑर्डर नंबर है फॉर द फॉलोइंग रिलीफ के लिए जो है पिटिशनर ने जो है ये प्रे किया है। तो टू इशू अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्शंस मोर पार्टिकुलरली इन रिट इन द नेचर ऑफ मैडमेंस डायरेक्टिंग द अपोजिट पार्टीज टू ग्रांट गजेटेड रैंक स्टेटस एंड पे। गजेटेड रैंक का स्टेटस भी मिलना चाहिए और उसका पे भी टू द पिटिशनर्स को एज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड कन्फर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है इशू एंड अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्शन मोर पार्टिकुलरली रिट इन द नेचर ऑफ, ये इसमें बता दिया साथियों। अब इसमें क्या है देखियो मिनिमम बेसिक पे कितनी होनी चाहिए गजेटेड ऑफिसर के साथियों, उसमें होना चाहिए मिनिमम बेसिक पे ये जो स्केल दिया हुआ है 5th CPC के अनुसार 5th CPC के अनुसार होनी चाहिए थी। स्केल ऑफ 6500 2000 और 10,500 अपग्रेडेड टू 7,500 और 2,500 और 12,000। रिवाइज ग्रेड पे ऑफ 4800 ग्रेड पे रिवाइज होना चाहिए। अब वो क्या है 4800 मिलते हैं सूबेदार मेजर साहब को ओनली, तो नायब सूबेदार और सूबेदार साहब को जो है ये पे नहीं मिलती है। अब जो है इसमें तेरा 6th CPC फर्दर टू पे लेवल 8 और जब ये 6th CPC के बाद में जो पे लेवल 8 में आ गया ये 47,600, ये किसमें थी 7th CPC में 47,600 जो है ये सूबेदार मेजर साहब की है। सूबेदार साहब की जो है 44 समथिंग है, नायब सूबेदार साहब की 42 समथिंग, इस प्रकार से है। तो ये जो 47,600 है ये जो है मिलने चाहिए नायब सूबेदार साहब को। जब नायब सूबेदार साहब जो है आने चाहिए पे लेवल 8 में, जब नायब सूबेदार साहब पे लेवल 8 में आएगा तो सूबेदार साहब ऑटोमेटिक 9 में चला जाएगा और सूबेदार साहब जो 9 में चले जाएंगे तो SM साहब जो है 9 या 10 में चले जाएंगे।
तो कहने का तात्पर्य है फिर जब ये पे लेवल ऊपर जाएगा तो फिर हवलदार भी जो है पे लेवल 6 में आ जाएंगे, जहाँ पर अभी नायब सूबेदार साहब हैं शिक्षा 7th में, और नायक जो है उसकी जगह हवलदार की जगह, सिपाही नायक की जगह। इस प्रकार से सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक सबका पे लेवल अप हो जाएगा जैसे ये पे लागू होगी। और साथियों ये जो है इसमें क्लियर लिखा हुआ है पिटिशनर्स ऑन ग्रांट ऑफ MACP, जो MACP हैं नायब सूबेदार उनको भी मिलना चाहिए। ये MACP नायब सूबेदार को भी, देखो कितनी अच्छी बात है इसमें, MACP और प्रमोशन जेसीओज रैंक ऑफ नायब सूबेदार बीइंग गजेटेड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। तो साथियों ये बहुत खुशखबरी की बात है इसके लिए। तो ये जो, और ये अभी साथियों हर हालत में पे कमीशन में ये लागू होगा। मैं आपको बता रहा हूँ पे कमीशन में हर हालत में ये चीज़ लागू होगी, तो आप सबकी जो पेंशन सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक बढ़ जाएगी। इशू एन अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर और डायरेक्शन मोर पार्टिकुलरली रिट इन द नेचर ऑफ द डायरेक्शन टू द opposite party to revise the pension for the petitioner on the last received pay। और बताया है कि जो लास्ट रिसीव्ड पे होती है उसके ऊपर उसकी पेंशन डिसाइड होती है। तो इस प्रकार से जो है सो कैलकुलेटेड एंड ऑन ईच इंटरवेनिंग पे कमीशंस एंड अंडर द वन रैंक वन पेंशन। तो साथियों पेंशन के बारे में उन्होंने ORP के बता दिया कि भाई इस प्रकार से जो है इनको मिलना चाहिए। तो ये जो है मिलने के लिए पिटिशन डाली हुई है, और ये इसके लिए तो द इशू ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर पार्टीज ये पढ़ लिया हमने। अपोजिट इसमें लर्न कैंसल, हाँ ये है इसमें पास सच फर्दर ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर अंडर द सर्कमस्टेंस ऑफ दिस केस। ठीक है साथियों। अब अगला है लर्न काउंसिल appearing in the behalf of Union of India submit that very maintainability of writ application has been questioned herein the specific tribunal has been assigned with the kind of dispute to be resolved. Learned counsel for the petitioner is directed to the serve a copy of brief on the learned counsel approved Union of India। तो साथियों issue notice of the opposite party and question of the admissions। तो इसके लिए क्या गया है साथियों, केस चल रहा है इसमें। तो इसमें अब जो है ट्रिब्यूनल हैज बीन असाइंड विद द काइंड ऑफ डिस्प्यूट टू द रिजोल्व लर्न काउंसिल। ये बता दिया है साथियों इसमें लिस्ट दिस मैटर आफ्टर 3 वीक्स, 3 मीटर के तो 3 हफ्ते के बाद में इसका जो है लिस्ट जो है तैयार करने के लिए बताया है कि भाई और भी कई केस चल रहे हैं तो उनकी लिस्ट बनाइए आप, और 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी लिस्ट बनाने के लिए दिया है। काउंटर एफिडेविट बी फिल्ड विद इन द 3 वीक्स, और 3 हफ्ते का समय दिया गया साथियों इसमें। अब जो है इसमें यह है इशू नोटिस अपोजिट पार्टीज क्वेश्चन एडमिशन सिंस लर्न काउंसिल यूनियन ऑफ द इंडियन ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिट पार्टीज। ये बता दिया है, ये जज साहब है, ये इनका ऑर्डर था। अब साथियों दूसरा एक केस है, एक तो वो केस था और दूसरा भी एक केस और है साथियों इसमें, वो भी केस में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये केस है साथियों दूसरा, ठीक है नहीं, ये है अपोजिट पार्टी, इसमें दूसरे साहब लोग हैं, ये प्रार्थी विद द यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस चल रहा है साथियों, ऑर्डर नंबर 2 है, ये दूसरे का है, 3/1/2025 का है, इसी साल का एक केस है ये। तो इसमें भी क्या बताया है, दिस मैटर इज टेकन थ्रू द हाईकोर्ट जजमेंट लर्न काउंसिल ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिया सिक 2 वीक्स टाइम फाइल डीपली लेट द काउंटर एफिडेविट बी फिल्ड विद इन द 2 वीक्स। तो साथियों ये केस है इसमें, और ये 31 जनवरी 2005 लिस्ट द मैटर अलॉन्ग विद द अदर कनेक्टेड केस। बोलता है कि कनेक्टेड केस के लिए लिस्ट बनाइए 31 जनवरी 2025 तक। तो साथियों ये 31 जनवरी 2025 अभी चली गई है, तो आगे की कार्रवाई जो है साथियों इसमें ये आपको अभी फिर मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अभी जो है ये हर हालत में ये जो है इसका स्टेटस में है, ये देख साथियों इसकी केस स्टेटस है ये। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट 31 जनवरी 2025 था ये इसमें एडमिशन, ये सारा इसमें नंबर दिए हुए हैं सिंगल ब्रांच। तो कहने का तात्पर्य है कि कोर्ट में भी केस चल रहा है और सरकार ने भी इसका मुद्दा उठाया हुआ है, और कल्याण मंत्री जो है सैनिक कल्याण मंत्री मोदी ने भी राजनाथ सिंह जी से ये मुद्दा उठाया हुआ है, और सरकार ने भी और MOD ने भी डिक्लेयर किया है कि JCO या गेस्ट ऑफिसर है। तो साथियों अब पूरा का पूरा आशा है कि इस पे कमीशन के अंदर JCO को गेस्ट ऑफिसर का दर्जा मिलेगा, और इससे सभी की पेंशन बढ़ेगी, और सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक सभी की पेंशन बढ़ने का इसमें अच्छा चांस है साथियों। तो ये खुशी की बात थी, ये मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।
आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद सब।